किसी शादी या पार्टी में जाके ओवर ईटिंग करना, बहुत सारा खा लेना और जो भी हाथ लगे सब कुछ खा लेना, ये सब भूल के कि हम डाइटिंग पे हैं या हमारा वजन बढ़ जाएगा, सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ खाने पे फोकस करते हैं। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर लोगों के साथ में ऐसा होता है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आपने ऐसा कर लिया है कि कल शाम आप किसी शादी पार्टी में गए थे और आपने ठूस ठूस के बहुत सारा खा लिया है, मीठा भी खा लिया है और छोले भटूरे खा लिए, पूड़ी खा लिया, चावल खा लिया, फ्राइड राइस, मंचूरियन, मतलब सब कुछ खा चुके हो और अब आपको बहुत ही गिल्ट हो रहा है कि यार क्यों खा लिया, नहीं खाना था, वजन बढ़ गया, पेट बहुत मोटा मोटा सा लग रहा है, शरीर बहुत फूला फूला सा लग रहा है, तो अभी क्या करें। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको यही टिप्स देने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इन जंक ईटिंग को अवॉइड कर सकते हैं और अगर अवॉइड नहीं कर सकते, खा लिया है, तो फिर अब आपको क्या करना है इन सबको बैलेंस करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आप किसी शादी या पार्टी में जाने वाले हैं, आपको पहले से पता होता है कि मुझे आज शाम को जाना है या कल सुबह जाना है या कल दोपहर का मुझे बाहर खाना खाना है, सब कुछ आपको पता होता है। अभी जैसे दिवाली आएगी तो हम सबको पता है दिवाली की पूजा शाम को होगी, तो जो भी अच्छा अच्छा खाना घर में बनने वाला है, पूड़ी कचौड़ी पकवान जो भी बनने वाला है वो शाम को बनने वाला है। तो आपको क्या करना है, उस दिन सुबह से ही थोड़ा सा अपनी डाइट को कंट्रोल करके चलो सुबह से, यानी कि जो आप ब्रेकफास्ट और लंच ले रहे हो वो थोड़ा सा हल्का लो, ठीक है। और फिर डिनर में, ठीक है, दिवाली है, आपका फेवरेट फेस्टिवल है, फेवरेट सारी चीज़ें खाने के लिए बनी है तो आप खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आप खा चुके हो उसके बाद आपको पीना है 1 कप ग्रीन टी। ग्रीन टी अगर आपके पास है तो ग्रीन टी पीजिए, ग्रीन टी नहीं है तो आप हर्बल ड्रिंक पी सकते हैं। हर्बल ड्रिंक कैसे बनानी है, क्या करना है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो मैं इसी वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप उसको देखिए, बनाइए और उसको पी लीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें आपने खाई हैं, जितनी भी भारी चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं या फ्राइड राइस हैं या मंचूरियन है, इस तरीके का जो खाना होता है, ये मिठाइयाँ हैं, इनको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा मेहनत की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके के डिटॉक्स ड्रिंक्स पीते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है और ये चीज़ें डाइजेस्ट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जब ये खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको हैवीनेस नहीं होगी। और एक चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एक दिन बहुत भारी खाना खा लिया या अपनी डाइटिंग से बाहर निकल के खाना खा लिया है तो आप मोटे हो जाओगे, वजन बढ़ जाएगा, तो लेट मी टेल यू वन ग्रेट थिंग कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या एक वक्त भूखे रहने से आपका वजन कम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ आपका वाटर वेट होता है जो कम होता है। उसी तरीके से सिर्फ एक टाइम बहुत ज़्यादा खाना खा लेने से आपका वजन नहीं बढ़ेगा। शॉर्टली आपको ये बढ़ा हुआ दिख सकता है, जैसे कि आज रात को आपने खाया तो सुबह आपको 1-1.5 kg बढ़ा हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर आप वापस अपने ट्रैक पे आ जाते हैं, वापस अपना वर्कआउट पे आ जाते हैं, वापस अपनी डाइट पहले वाली फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आराम से अरेंज हो जाएंगी। तो ये तो बात हो गई कि अगर आपने एक वक्त में ओवर ईटिंग कर ली है तो किस तरीके से आप इससे ओवरकम कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो सबके साथ यहाँ पे होती है वो होता है कि जब फेस्टिव सीजन चलता है या जब वेडिंग सीजन चलता है तो हमारा घर मिठाइयों से भर जाता है। हम खुद ना भी बनाएं, ना भी हम खरीद के लेके आए, तो गिफ्ट इतने सारे आ जाते हैं मिठाई के डब्बों के कि मतलब फिर समझ में नहीं आता अब इनको क्या करें। फेंकी भी नहीं जाती और खानी भी नहीं है, और सामने रहेंगी तो खाई भी जाएंगी। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सोल्यूशन मेरे पास है। आपको क्या करना है, जैसे आपको उन मिठाइयों को ऐसी जगह पे रख देना है जहां पे आप तुरंत ना रीच कर पाए। जैसे कि क्या होता है कि आपने अगर अपने वो किचन की स्लैब पे कहीं पे रखा हुआ है तो बार बार आपका हाथ मिठाई की तरफ जाएगा, या आपने फ्रिज में ऊपर की तरफ इसको खुला करके रखा है तो बार बार आपका हाथ उधर की तरफ जाएगा। आप उन मिठाइयों को फ्रिज में सबसे नीचे की तरफ सेट कर दीजिए या कहीं रूम में ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां पे आप ना खाएं लेकिन आपके अलावा बाकी फैमिली मेंबर्स आराम से उसको खा लें जो उसको खाना चाहते हैं। क्योंकि आपका कंट्रोल आपके ऊपर है, बाकी सबके ऊपर नहीं। अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, बाकी लोगों पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको खाना है तो उनको खाने दीजिए, अपनी रीच से उनको दूर कर दीजिए। जब तक वो आपकी रीच में रहेंगे, आराम से उन तक पहुंच पाएंगे, तब तक आपको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा। जितना जल्दी हो सके इनको अपने घर से खत्म कर दीजिए, चाहे आप बांट दीजिए किसी को, चाहे घर में बाकी लोगों को खिला दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जितना जल्दी हो सके मिठाई के डब्बे अपने घर से खाली कर दीजिए। बिकॉज आई एग्री, जब तक ये चीजें घर में होती है ना, बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहती है। इस तरीके से ये 2 टिप्स आपको फॉलो करने हैं। जब भी आपको जंक ईटिंग करें उसके बाद में एक अच्छा हर्बल ड्रिंक जरूर पिए, और हो सके तो पूरा दिन गर्म पानी पिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहे। और दूसरा, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनको आप खाना नहीं चाहते लेकिन वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, उन चीजों को अपने से जितना जल्दी हो सके दूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी 2 टिप्स बहुत ही कमाल की लगी होंगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।